हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग मल्टीपल एंगल से रिलेटेड सारे फॉर्मूले को इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। पहले ही मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मल्टीपल एंगल्स कहते किसे हैं। तो एंगल्स ऑफ द फॉर्म 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा एंड सो ऑन आर सेड एज मल्टीपल एंगल्स। जब थीटा का मल्टीपल पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू 2 और ग्रेटर दैन 2 हो जाए तो इस तरीके का एंगल मल्टीपल एंगल्स कहा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसके फार्मूले के डेरिवेशन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कंपाउंड एंगल्स में ये फार्मूला, सबसे बेसिक फार्मूला आप कंपाउंड एंगल्स में पढ़ चुके हैं। तो वो फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ, साइन ऑफ ए प्लस बी डैट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। आपने पढ़ा हुआ है इस फार्मूले को। अब देखिए हम लोग पुट कर रहे हैं a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू थीटा। ए और बी दोनों की जगह पर थीटा पुट कर देते हैं। तो इसको लिखा जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, क्योंकि ये भी थीटा ये भी थीटा। यहाँ चलिएगा, यह हो जाएगा साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा। तो अल्टीमेटली यह लिखा जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक फार्मूला साइन 2 थीटा का यहाँ निकल चुका, डैट इज़ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई, डेनोमिनेटर में 1 है। अब इसे इस साइन 2 थीटा को tan के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करें। 1 को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा लिखा जा सकता है। अब हम लोग न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो देखिए, तो इसको लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। तो यहाँ देखिए न्यूमरेटर सेक्शन में एक कॉस से एक कॉस कैंसिल होगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा। आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा डैट इज़ 2 tan ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। तो साइन 2 थीटा का 2 रिज़ल्ट हुआ। तो साइन ऑफ 2 थीटा डैट इज़ इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा डैट इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर tan के फॉर्मेट में साइन 2 थीटा के रिजल्ट की आवश्यकता होगी तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ थीटा। और साइन कॉस के टर्म में होगा तो ये फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। अब देखें हम लोग इससे आगे हम लोग चल रहे हैं, नेक्स्ट फार्मूले पर चल रहे हैं। तो इस पार्ट को मैं एरेज कर रहा हूँ, इस पार्ट को मैंने एरेज किया। अब देखिए सेकेंड फार्मूले पर हम लोग चल रहे हैं। तो सेकेंड फार्मूला, आप ये फार्मूला पढ़े हुए हैं, कॉस ऑफ ए प्लस बी डैट इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस साइन ए इंटू साइन ऑफ बी। कंपाउंड एंगल्स में इस फार्मूले को मैंने डिराइव भी किया था। अब यहाँ पर हम लोग पुट कर रहे हैं, पुट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू थीटा। तो यह लिखा जा सकता है कॉस ऑफ 2 थीटा, यहाँ भी ए के जगह पर थीटा, बी के जगह पर थीटा, तो ये लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। तो एक रिजल्ट तो कॉस 2 थीटा का यह आ चुका, दैट इज़ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस पूरे रिजल्ट को हम लोग साइन के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो देखिए, तो इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इतने के बराबर होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। अगर साइन के फॉर्मेट में कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो वो कितने के बराबर होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। अब इस पूरे रिजल्ट को हम लोग कॉस के फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम लोग इस पॉइंट पर मूव कर रहे हैं। तो देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इस साइन को कॉस में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो डैट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1। तो कॉस 2 थीटा का कॉस थीटा के फॉर्मेट में जो रिजल्ट होगा दैट इज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहीं से आगे की तरफ मूव करते हैं। अब कॉस 2 थीटा का रिजल्ट हम लोग tan के फॉर्मेट में निकालते हैं। तो देखिए तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर पोर्शन में 1 है तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ पर साइड में रेफरेंस दे रहे हैं। डिवाइडिंग both numerator and denominator by cos स्क्वायर ऑफ थीटा, ये लिख दिया। तो यहाँ देख रहे होंगे cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होगा। रिज़ल्ट जो आपके पास आएगा उस रिज़ल्ट को हम लोग यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, दैट इज़ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो आपके पास एक रिज़ल्ट कॉस साइन के फॉर्मेट में cos 2 थीटा का यहाँ आया, डेट इज़ cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन के फॉर्मेट में ये रिज़ल्ट आया, cos के फॉर्मेट में ये रिज़ल्ट आया और tan के फॉर्मेट में ये रिज़ल्ट आया। अब इन सारे रिज़ल्ट को हम लोग एक साथ लिखने जा रहे हैं। तो देखिए ये रिज़ल्ट क्या लिखेंगे वो यहाँ पर देखें। तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है इसके करस्पॉन्डिंग तो यह है cos ऑफ 2 थीटा दैट इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इज़ इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये cos 2 थीटा का ये 4 रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पर लिखे हैं। अब जैसी आवश्यकता होगी प्रॉब्लम में उस रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे। अगर cos साइन के फॉर्मेट में होगा तो इसको यूज़ करेंगे, अगर साइन के फॉर्मेट में होगा सिर्फ तो ये रिज़ल्ट को यूज़ करेंगे, अगर cos के फॉर्मेट में होगा तो ये रिज़ल्ट यूज़ करेंगे और tan के फॉर्मेट में होगा तो वो रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। तो 2 फार्मूला तो हम लोग डील कर चुके, एक साइन 2 थीटा का फार्मूला डील किया, एक cos 2 थीटा का फार्मूला डील किया। अब हम लोग यहाँ से देखिए इस दोनों पार्ट को लेके चलते हैं, cos 2 थीटा डैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए तो हम लोग लिखे यहाँ से cos ऑफ 2 थीटा डैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। देखिए तो इस रिज़ल्ट से हम लोग ये लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा डैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। यह बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। ठीक उसी तरीके से cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 2 cos स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा। ये दोनों फार्मूला जितना भी स्क्वायर ब्रैकेट से घेर रहे हैं सारा फार्मूला है। इन सारे फार्मूले को आपको याद रखने का प्रयास करना होगा। अब देखिए इसको फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन मानते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट हुआ, इस रिज़ल्ट को भी हम लोग याद रखेंगे। अब नेक्स्ट रिज़ल्ट की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं।
देखिए कंपाउंड एंगल्स में इस फॉर्मूले को भी आप पढ़े होंगे, यह तीसरा फॉर्मूला हुआ। तो tan ऑफ ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू tan ऑफ ए प्लस tan ऑफ बी होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ ए इंटू tan ऑफ बी। यहाँ भी हम लोग a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू थीटा पुट कर देते हैं। तो देखिए तो यहाँ से tan ऑफ 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 tan थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ थीटा, यह रिज़ल्ट होगा। साथ ही साथ इसी में ये लिख देते हैं कॉट का भी, तो कॉट ऑफ ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट ऑफ बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ बी प्लस कॉट ऑफ ए। यहाँ भी a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू थीटा पुट करते हैं, तो देखिए तो ये क्या रिजल्ट देगा, कॉट ऑफ 2 थीटा दैट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 अपॉन 2 कॉट ऑफ थीटा। तो कॉट 2 थीटा का यह रिज़ल्ट हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे के सेक्शन पर मूव कर रहे हैं, और भी कुछ फार्मूला है जिसको कि हम लोग यहाँ पर डिराइव करेंगे प्रीवियस फार्मूला के हेल्प से। अब देखिए फोर्थ जो फार्मूला है, तो यहाँ पहले फार्मूला लिख रहे हैं साइन ऑफ 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अभी जस्ट इसको डिराइव भी करेंगे। कॉस ऑफ 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस ऑफ थीटा। ठीक उसी तरीके से tan ऑफ 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 3 tan ऑफ थीटा माइनस tan ऑफ थीटा रेज टू द पावर 3 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ थीटा। अब देखिए यहाँ से इस साइन 3 थीटा का फार्मूला हम लोग निकालने जा रहे हैं, डिराइव करने जा रहे हैं। तो देखिए तो साइन 3 थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा। साइन ऑफ ए प्लस बी के परफॉर्मा अप्लाई करके इसको स्प्लिट करेंगे, तो इसको लिखा जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन ऑफ 2 थीटा। अभी जस्ट कॉस 2 थीटा का रिजल्ट आपने पढ़ा था साइन के टर्म में, दैट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा होल इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा। और साइन 2 थीटा का भी रिजल्ट आपने पढ़ा था साइन और कॉस के टर्म में, दैट इज़ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो लिखा जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। पूरे को साइन में ट्रांसफॉर्म कीजिए, ये तो ऑलरेडी साइन का ही टर्म रख रहा है, तो एज इट इज़ लिखाएगा। यहाँ पर चलेंगे 2 साइन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं साइन ऑफ थीटा माइनस 2 इंटू साइन ऑफ थीटा रेज टू द पावर 3 प्लस 2 साइन ऑफ थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ से फर्दर इसको लिखा जाएगा दैट इज़ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यही रिजल्ट लिखा हुआ है ना, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से साइन 3 थीटा के रिज़ल्ट को हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट किया है, उसी तरीके से कॉस 3 थीटा पर भी अगर वर्क करेंगे ठीक सेम मैनर में, तो हम लोग इस रिज़ल्ट को ऑब्टेन करेंगे। देखिए तो इसको लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा प्लस 2 थीटा। तो ये लिखा जाएगा कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पर कॉस 2 थीटा को कॉस के फॉर्मेट में अगर लिखना होगा तो हम लोग यह रिज़ल्ट यूज़ करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी जस्ट हम लोग पीछे देखे थे माइनस साइन ऑफ थीटा, और साइन 2 थीटा का रिज़ल्ट साइन और कॉस के टर्म में आप जानते ही हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा दैट इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये लिखा जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा इंटू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा।
इसको फर्दर लिखा जा सकता है 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस 2 cos ऑफ थीटा, और इस साइन को कॉस में ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको फर्दर लिखा जा सकता है 2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस ऑफ थीटा माइनस 2 cos ऑफ थीटा प्लस 2 cos क्यूब थीटा लिखा जा सकता है। अब फाइनली इस रिज़ल्ट को हम लोग लिख सकते हैं 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos ऑफ थीटा। तो यही रिज़ल्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, cos थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम लोग अब कर रहे हैं tan के करस्पॉन्डिंग, तो इस पार्ट को भी अरेंज कर दे रहे हैं। तो tan 3 थीटा का रिज़ल्ट हम लोग ऑब्टेन करने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी का फार्मूला बताया था कंपाउंड एंगल्स की क्लास में। तो ये था tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b प्लस tan ऑफ c माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b इंटू tan ऑफ c होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ऑफ a इंटू tan ऑफ b माइनस tan ऑफ b इंटू tan ऑफ c माइनस tan ऑफ c इंटू tan ऑफ a। यहाँ पुट कर देते हैं a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ 3 थीटा इक्वल्स टू, यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा यहाँ भी थीटा, तो ये देखिए तो 3 tan थीटा होगा ना, यहाँ पर ये लिखा जाएगा ना tan ऑफ थीटा रेस टू द पावर 3 1 माइनस, ये भी tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा होगा ना। यही रिजल्ट ना ऊपर लिखा गया है, tan ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan ऑफ tan क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ थीटा। अब देखिए, एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिजल्ट मैं यहाँ पर डिराइव करने जा रहा हूँ, उस चीज़ को आप देखिएगा। मैं हेडिंग दे रहा हूँ हाउ टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन ऑफ 18 डिग्री, कॉस ऑफ 18 डिग्री, साइन ऑफ 36 डिग्री एंड कॉस ऑफ 36 डिग्री। तो इस 4 वैल्यू को हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं और जो रिज़ल्ट निकलेगा उस रिज़ल्ट को आप याद रखेंगे। तो देखिए, हम लोग पुट कर लेते हैं थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री, 18 डिग्री को हमने थीटा कह लिया। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, तो ये लिखा जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। 5 थीटा को ये लिख सकते हैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा डेट इज इक्वल टू 90 डिग्री। फर्दर ये लिखा जा सकता है 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब दोनों साइड हम लोग साइन ले लेते हैं, तो टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लोग साइन ले लेते हैं। तो ये देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ 3 थीटा डेट इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 थीटा लिखा जाएगा। इसको फर्दर लिख सकते हैं साइन ऑफ 3 थीटा डेट इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा डेट इज कॉस थीटा। तो ये cos 2 थीटा हो जाएगा। अब साइन 3 थीटा का रिजल्ट अभी जस्ट इसके ठीक पीछे हम लोगों ने देखा था, तो ये था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और cos 2 थीटा का रिजल्ट साइन के फॉर्मेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस पूरे टर्म को उस तरफ ले जाते हैं, तो इसको देखिए, तो हम लोग लिख सकते हैं 4 साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 3 साइन ऑफ थीटा अब प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब हम लोग पुट कर लेते हैं साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू वाई। तो देखिए, तो यह लिखा जाएगा 4y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 1 डैट इज इक्वल टू 0। तो यह एक इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हुआ, थर्ड डिग्री के इक्वेशन में ट्रांसफॉर्म हुआ।
अब इसके बाद हम लोग फर्दर कुछ ऑपरेशन करने जा रहे हैं। देखिए, ये जो इक्वेशन आया है 4y³ माइनस 2y² माइनस 3y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अगर आप इस पार्ट में 4y³ माइनस 2y² माइनस 3y प्लस 1 में y इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो यह इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो y इक्वल्स टू 1 सेटिस्फाइज देखिए 4 माइनस 2 माइनस 3 प्लस 1 तो 5 माइनस 5 0। तो y इज इक्वल टू 1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो इक्वेशन है। तो y इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज द एबव इक्वेशन। तो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसमें y माइनस 1 तो फैक्टर होगा ही। देयरफॉर एज पर फैक्टर थ्योरम y minus 1 will be a factor of 4y³ minus 2y² minus 3y plus 1 that is equal to 0। तो इसमें से y minus 1 फैक्टर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे वो देख रहे हैं। तो देखिए, तो 4y³ इसमें से बताइए कि भाई कितना y² का टर्म माइनस करेंगे कि भाई y माइनस 1 फैक्टर आ जाए। यहाँ 4y³ है तो यहाँ देखिए तो माइनस 4y² करेंगे तब ना 4y² कॉमन आएगा तो y माइनस 1 फैक्टर जो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं निकल जाएगा। हमें y माइनस 1 का फैक्टर निकालना है। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ माइनस 2y² यूज़ किया गया है। 2y² माइनस 2y² है। यहाँ पर माइनस 4y² हम लोग यूज कर चुके हैं इन ऑर्डर टू टेक आउट द फैक्टर y माइनस 1। तो इसमें कितना y² का टर्म ऐड करें ताकि यह माइनस 2y² के बराबर हो जाए। तो यह प्लस 2y², तब ना ये माइनस 4y² प्लस 2y² माइनस 2y² के बराबर होगा। यहाँ पेयर जनरेट कर रहे हैं ताकि y माइनस 1 फैक्टर बाहर निकलता जाए। 2y² लिख दिया। अब इसके बाद y का कितना टर्म लिखा जाए और कॉमन लेने पर यह फैक्टर आ जाए। तो देखिए तो माइनस 2y लिखेंगे तब ना 2y इस दोनों से कॉमन आएगा तो y माइनस 1 फैक्टर आ जाएगा। यहाँ पर y का कितना टर्म था माइनस 3y, कितना टर्म यहाँ यूज हो चुका माइनस 2। तो यहाँ पर एक बच गया माइनस 1, इसके बराबर लाने के लिए एक माइनस 1 बचा हुआ, माइनस y बचा हुआ है जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया और लास्ट में प्लस 1। देखिए लास्ट में अपने आप या y माइनस 1 फैक्टर बन जाएगा। मैं एक बार फिर से मैं बता देता हूँ इस चीज़ को कि भाई यहाँ पर हमने देखा कि भाई फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग y माइनस 1 इस इक्वेशन का फैक्टर है। तो उस फैक्टर को निकालने के लिए देखिए यहाँ पर पहला टर्म 4y³ है तो 4y³ में से कितना y² का टर्म माइनस करेंगे कि भाई इस दोनों टर्म में y माइनस 1 फैक्टर निकल जाए। तो भाई माइनस 4y² किया तो यहाँ से 4y² इस दोनों टर्म में कॉमन होगा तो y माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ माइनस 2y² ही था, इसके बराबर लाने के लिए इसमें कितना y² का टर्म ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चूँकि माइनस 4y² यहाँ यूज़ हो गया है, इसको माइनस 2y² के बराबर लाना है तो प्लस 2y² करना होगा। फिर इसके आगे y का कितना टर्म लिखा जाए, है ना, ताकि इससे ये फैक्टर निकल जाए। तो भाई माइनस 2y, यहाँ पर माइनस 3y ही था, माइनस 2y यहाँ यूज हो चुका तो भाई एक माइनस y बच गया और लास्ट में प्लस 1, लास्ट में अपने आप फैक्टर निकल जाएगा, वो पेयर तैयार हो जाएगा, वो अपना y माइनस 1 फैक्टर निकल जाएगा। अब यहाँ से देखिए इस दोनों टर्म में 4y² कॉमन लिया तो यह हो जाएगा y माइनस 1। यहाँ से 2y कॉमन लिया तो चलाएगा y माइनस 1। यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया तो चलाएगा y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस पूरे पार्ट में y माइनस 1 फैक्टर बाहर निकल गया तो ये लिखा जाएगा 4y² प्लस 2y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। इधर इसका मतलब हुआ कि भाई y माइनस 1 या तो 0 हो या तो ये 0 हो या दोनों 0 हो। तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इट मीन्स y इज इक्वल टू 1। और y आपने क्या सपोज किया हुआ था साइन थीटा। इसका मतलब
साइन थीटा इक्वल्स टू 1, लेकिन थीटा था कितना 18 डिग्री, बट थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री, देयरफॉर साइन ऑफ थीटा कैन नेवर बी 1। साइन 18 डिग्री की वैल्यू 1 नहीं होती है, इसीलिए यह सॉल्यूशन y इज इक्वल टू 1 एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू 1 इज़ नॉट एन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन। तो यह एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ में आई? अब इसमें ये तो एक पार्ट पर हम लोगों ने वर्क किया था, अब दूसरे कंडीशन को यहाँ पर लिखने जा रहे हैं। और 4y² प्लस 2y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, इधर दिस इज 0 और दिस इज 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स आप निकालना जानते होंगे, तो वहाँ से फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, तो 4 इंटू 4 इंटू माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई ट्वाइस से लिखिए। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं -2 प्लस माइनस अंडर रूट 16 प्लस साइन के साथ, ये हो जाएगा 20 और डिनोमिनेटर में आएगा 8। यहाँ से हम लोग चलेंगे तो ये लिखा जाएगा -2 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 8। इसको फर्दर लिख सकते हैं -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4। तो y को हमने क्या सपोज किया हुआ था, y तो साइन थीटा था, इसका मतलब यहाँ से साइन थीटा की दो वैल्यू आई, एक -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/4 और दूसरी वैल्यू जो है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/4 आई। सिंस थीटा इक्वल्स टू 18 डिग्री, क्योंकि हम लोग तो थीटा 18 डिग्री सपोज करके चल रहे थे, तो देयरफॉर साइन थीटा कैन नेवर बी निगेटिव। साइन थीटा तो कभी निगेटिव वैल्यू को रख ही नहीं सकता, कैन नेवर बी निगेटिव। Hence sin theta can never be equal to -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/4। तो ये वैल्यू जो है सो डिस्कार्ड कर दिया गया, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसका मतलब सिर्फ एक ही एक्सेप्टेबल सोल्यूशन यहाँ से आया, एंड दैट इज -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4। लिखेंगे देयरफॉर द ओनली acceptable solution is sin of theta equals to √5 minus 1 divided by 4। और थीटा था क्या 18 डिग्री, तो therefore sin of 18 डिग्री that is equal to square root of 5 minus 1 divided by 4। तो साइन ऑफ 18 डिग्री की इस वैल्यू को आप याद रखेंगे, डेट इज़ √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। अब हम लोग कॉस ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो कॉस ऑफ 18 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 18 डिग्री अंडर रूट। इसको फर्दर लिखा जा सकता है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 होल रेज़्ड टू द पावर 2। इसको फर्दर लिख सकते हैं 16 माइनस, ये लिखा जाएगा 6 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाई 16। इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4। तो कॉस ऑफ 18 डिग्री की भी वैल्यू निकल गई, तो कॉस ऑफ 18 डिग्री इज स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल डिवाइडेड बाई 4। इस रिज़ल्ट को भी आप याद रखेंगे। तो दो रिज़ल्ट है, एक रिज़ल्ट यहाँ आया, एक रिज़ल्ट यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। अभी दो रिज़ल्ट और निकाले जाने हैं, तो उस दोनों रिज़ल्ट को हम लोग अब निकाल रहे हैं। तो देखिए साइन ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू निकल गई, कॉस ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू निकल गई। अब हम लोग कॉस ऑफ 36 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो जस्ट अभी फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। यहाँ पुट कर देते हैं थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो देखो तो ये लिखा जाएगा कॉस ऑफ 36 डिग्री डैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर ऑफ 18 डिग्री। और साइन ऑफ 18 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है,
तो 1 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1/4 होल रेज़ टू द पावर 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 2 इंटू, इसका तो स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा 6 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, और नीचे जो है डिनोमिनेटर पोजीशन में 16 आएगा। यहाँ से इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन भी चलाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ नीचे 4 चलाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4। 2 निकाला तो 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, 2 इंटू 2 4, 4 4 जा 16। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4। It means the value of cos of 36 degree that is equal to root 5 plus 1 divided by 4। तो cos of 36 डिग्री की यह वैल्यू आई। इस वैल्यू को भी आपको याद रखना होगा। अब एक लास्ट रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पर sin 36 डिग्री की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो देखते हैं cos of 18 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर है, एक तो मिटा दिए, लास्ट में समराइज करके हम लिख देंगे। तो यहाँ देखिए साइन ऑफ 36 डिग्री की वैल्यू अगर हम लोग लिखेंगे तो यह देखिए तो लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ 36 डिग्री। इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 होल रेज़ टू दी पावर 2। इसको हम लोग अब लिख सकते हैं 16 माइनस 6 माइनस 2 रूट 5 होल डिवाइडेड बाई 16। इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4। तो ये साइन ऑफ 36 डिग्री की वैल्यू आई। साइन ऑफ 36 डिग्री दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4। तो ये जो 4 रिजल्ट निकला है, इस 4 रिजल्ट को आपने याद रखना होगा क्योंकि ये प्रॉब्लम्स में यूज़ होगा। अब यहाँ पर उस चारों रिजल्ट को मैं एक साथ लिखने जा रहा हूँ। तो पहला रिजल्ट हम लोगों ने निकाला था साइन ऑफ 18 डिग्री दैट इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। दूसरा जो रिजल्ट निकाला था कॉस ऑफ 18 डिग्री दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 होल डिवाइडेड बाई 4। एक तीसरा रिजल्ट जो निकाला था दैट इज साइन ऑफ 36 डिग्री दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 4। और एक लास्ट रिजल्ट कॉस ऑफ 36 डिग्री दैट इज इक्वल टू रूट 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो ये 4 रिज़ल्ट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है। तो इस क्लास में मैंने मल्टीपल एंगल्स के चैप्टर में जितने फॉर्मूले यूज़ होने हैं उन सारे फॉर्मूले को मैंने डील कर दिया है। अब जो अगली क्लास होगी इसमें इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस पर वर्कआउट करेंगे, देखेंगे कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन का क्या परफॉर्मा है, किस तरीके से वर्कआउट करना है, फार्मूला को कैसे अप्लाई करना है ना, और प्रॉब्लम्स का डिफरेंट परफॉर्मा क्या क्या हो सकता है और सोचने का क्या क्या डिफरेंट वेज हो सकता है। तो आज की क्लास में इतनी ही, यहीं पर यह क्लास जो है स्टॉप कर देंगे, ठीक है ना। और आपको प्रत्येक दिन इस चैनल के माध्यम से लेक्चर कंटिन्यूअस मिलता रहेगा, है ना। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं।